नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सर्किट को पूरा करके दिखाऊंगा। तो ये जो सर्किट है ये मैंने अमेज़न से खरीदा है। यदि आपके लोकल मार्केट में मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस सर्किट को मैं कंप्लीट करूंगा। तो अभी जो फिलहाल मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक कंप्लीट करूंगा। इसका बेसिक सर्किट बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन इसके एडवांस सर्किट भी बन सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या आने वाले कुछ समय बाद वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर दिखाइए। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमको इस सर्किट को पावर सप्लाई 3 वोल्ट की देना होगी। तो इसको मैक्सिमम आप 4 वोल्ट से पावर सप्लाई कर सकते हो, और 3 वोल्ट सफिशिएंट रहेगा और ये सेल अच्छे से काम करेगा। तो हमको इस तरह की कुछ एलईडी लेना पड़ेगी। तो इसमें आप 3.5 mm की भी एलईडी ले सकते हो, या उससे कम साइज़ की मिलती तो वो भी ले सकते हो, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो। तो जो हमारा लिथियम आयन सेल था उसका ये होल्डर है, तो इसमें इस प्रकार से फिट हो जाएगा, जो काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। तो यदि आपको इसमें के कुछ भी कंपोनेंट खरीदने हैं तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये सब लिंक अमेज़न की होने वाली है, तो आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो। तो जो हमारा सर्किट बोर्ड था उसमें मैंने प्री सोल्डरिंग कर ली है, जिससे कि कनेक्शन के लिए कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एलईडी का नेगेटिव वाला है वो हम कनेक्ट करने वाले हैं, जो हमारा जो सर्किट बोर्ड है उससे। तो इसमें टोटल 6 एलईडी आपको कनेक्ट करनी है। सभी एलईडी के जो नेगेटिव वाली लेग है वो आपको सर्किट से कनेक्ट करना है, जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, कुछ उसी तरह से। तो ये सर्किट काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। यदि आप पहले जो इस टाइप का सर्किट बनाते थे वो मैं आपको बताऊंगा, जो 4017 वाली आईसी 555 आईसी से बनाते थे, आपको दोनों आईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल से सर्किट खरीद लीजिए और बना सकते हैं। इसको पावर सप्लाई करने के लिए मैं इसमें पॉजिटिव जहाँ पे पावर सप्लाई करना है वहाँ पे वायर कनेक्ट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर का, और जो जहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट करना है वहाँ मैंने ब्लू कलर का वायर कनेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा सर्किट पूरा हो रहा है धीरे धीरे। और जो आप देख रहे हैं एलईडी का जो पॉजिटिव वाली लेग है वो अभी मैंने किसी से भी कनेक्ट नहीं करी है, उन सबको कॉमन करना है। तो उसको कॉमन करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से इसको सबको कॉमन करके आपस में कनेक्ट कर लिया है। तो जो पॉजिटिव वाली लेग है जो मैं अभी कॉमन कर रहा हूँ, इसको भी आपको पॉजिटिव वाला पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक वायर कनेक्ट कर लूँगा, जो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। जो एक्स्ट्रा लेग थी वो हमने कनेक्ट कर लिया, और जिस प्रकार से अभी आप वीडियो में देख रहे हो मैंने जो पावर सप्लाई के लिए मैंने एक वायर कनेक्ट किया है वो आप देख सकते हो, इस प्रकार से कनेक्ट किया है। तो एलईडी को पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव वाली, तो मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव को पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, और इसमें पावर सप्लाई के लिए जो मैंने आपको लिथियम आयन का सेल दिखाया था वो हम कनेक्ट कर लेंगे। और ये काफ़ी सिंपल सर्किट है। आपको 4017 आईसी से आप इस प्रकार की कुछ एलईडी बनाते थे, ये एक प्रकार का राइडर बन गया है। लेकिन आप सोचोगे कि इसमें कितनी एलईडी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें आप बहुत सारी एलईडी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मेरे को इसका एडवांस सर्किट बनाना पड़ेगा। इसमें आप एसी वोल्टेज भी कनेक्ट करके 100 वॉट के बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मेरे को एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वो आपको आने वाले समय में वो वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे पहली बार हो तो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड में। मेरा नाम है विजय, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्ट एसी लाइन से हम कनेक्ट करके हमारी एलईडी कैसे चला सकते हैं। उसके लिए मैंने कैपेसिटर लिया है। ये कैपेसिटर की वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई दी होगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो। और उसी के दोनों टर्मिनल में हमने एक रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, जो कि 1 ओम का है। और उसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर मैंने कैसे कनेक्ट करा है और इसके चारों टर्मिनल पे कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया, आप वहाँ से देख सकते हो। अभी इसमें मैंने ब्रिज रेक्टिफायर ऐड कर दिया है कैपेसिटर में। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक में आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो एसी कनेक्ट करने वाला ब्रिज रेक्टिफायर का टर्मिनल है, उसमें हम 1K ओम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। अब जो कैपेसिटर का जो एक टर्मिनल जो खाली पड़ा हुआ है उसमें हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, जो कि ये वायर हमारे सीधे एसी लाइन में कनेक्ट होगा। और दूसरा वायर हम फिर कनेक्ट कर देते हैं, ये भी हमारे एसी लाइन में न्यूट्रल और फेज 2 वायर कनेक्ट होंगे। ये दोनों वायर हम एसी से कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारी एलईडियाँ जलेगी। एलईडी में सीरीज़ में कनेक्ट करी है, 6 एलईडी मैंने ली है। आप चाहे तो 7 भी ले सकते हैं, जो सिंपल वाली हो। ये एलईडी RGB है। हाँ, एलईडी में सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसका एक टर्मिनल बचेगा नेगेटिव और एक टर्मिनल बचेगा पॉजिटिव। तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर में नेगेटिव तो नेगेटिव में कनेक्ट करना है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। उसी प्रकार से ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इसमें आपको देखना है कोई सा वायर किसी से दूसरे वायर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हो सकता है। और ये डायरेक्ट एसी से चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको करंट नहीं लग जाए। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो डेमो कह सकते हो आप इसको, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। आप यदि इसका प्रॉपर यूज़ करना चाहते हो तो पूरे इंसुलेट और बढ़िया तरीके से आप बनाइएगा।
ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी एलईडियाँ जल रही है। आरजीबी एलईडी इसलिए कलर चेंज कर रही है ऑटोमेटिक, इसके अंदर इनबिल्ट सर्किट होता है इस कारण से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में हम बढ़िया सा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसके लिए आपको एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एलईडी इस प्रकार से, जिसमें आप देख सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव का मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, और जितने भी कंपोनेंट मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ जाके खरीद सकते हो। तो जो एलईडी है, हमने उसकी जो नेगेटिव पिन है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है जिससे कि हमको इसको कनेक्ट करने में सुविधा रहे। तो जो जितनी भी मैं एलईडी ले रहा हूँ जिसके सभी नेगेटिव वाली जो पिन है, जो नेगेटिव वाली इसकी जो लेग है उसको मैंने कॉमन कर लिया है, और जो पॉजिटिव वाली पिन है उनको मैंने किसी से कनेक्ट नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपको एलईडी कनेक्ट करना है। तो आप कितनी एलईडी ले सकते हो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस करके एलईडी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से एलईडी को कनेक्ट किया है मैंने, और देख सकते हो जिसमें सभी नेगेटिव वाली लेग कॉमन है और जो पॉजिटिव वाली लेग है, जो पिन है एलईडी की, वो ओपन है, उसको मैंने किसी में कनेक्ट नहीं किया अभी। तो ये है ट्रांजिस्टर 547। तो इसमें कि आपको 3 ट्रांजिस्टर लेना है, और इनकी पिन भी मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड कर ली है, जिसमें पहली पिन आप देख रहे हो C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस और E फॉर एमीटर है। तो इस प्रकार से आपको ट्रांजिस्टर लेने हैं, और ट्रांजिस्टर की जो एमीटर वाली पिन है हम इसको कॉमन करेंगे तीनों ट्रांजिस्टर में। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कॉपर वायर लिया हुआ है, तो इस पर मैं तीनों ट्रांजिस्टर की एमीटर वाली पिन कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। तो तीनों ट्रांजिस्टर हम इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप पीसीबी में बना सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको बिना पीसीबी में बनाता हूँ। तो ये जो कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर 25 वोल्ट का। तो इस कैपेसिटर की जो नेगेटिव वाली पिन है हमको उसको बेस पिन में कनेक्ट करना है पहले वाले ट्रांजिस्टर में, और जो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर है उसकी कलेक्टर पिन में कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला पॉइंट कनेक्ट करना है। और उसी प्रकार से हमको इसमें भी 3 कैपेसिटर लेना है, तो दूसरा कैपेसिटर भी हम दूसरे वाली जो ट्रांजिस्टर है उसकी बेस पिन में कनेक्ट करेंगे, और जो तीसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है उसकी कलेक्टर वाली पिन में कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, और जो लास्ट वाला ट्रांजिस्टर है उसके भी बेस में हम नेगेटिव कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर का, और जो आखिरी वाला जो कैपेसिटर है उसकी जो पॉजिटिव वाली पिन है उसको हम पहले वाले ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन में कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। आपको एक वायर लेना पड़ेगा अलग से, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इंसुलेटेड वायर लेना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ओपन कॉपर वायर नहीं ले सकते हो, आपको इंसुलेटेड लेना है। आप किसी में भी टच नहीं होना चाहिए वायर, सिर्फ कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। ये है 560 ओम रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर है ये एलईडी पे डिपेंड करेगा। जो मैं एलईडी जितनी ले रहा हूँ इसमें 3 चैनल का हमारा एलईडी बनेगा। जो हम लाइटिंग इफेक्ट बनाने वाले हैं वो 3 चैनल का बनेगा। तो इसमें एलईडी पर डिपेंड करता है ये वाला रजिस्टेंस, जो 560 ओम का रजिस्टेंस है। तो ये आप सिंगल एलईडी के लिए चलाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, यदि आप एक साथ 2 एलईडी जलाओगे तो भी अच्छा है, लेकिन आप जब 3 एलईडी एक साथ जलाओगे तो ये जो रजिस्टर है ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको कम करना पड़ेगी। लगभग 260 ओम 230 330 ओम तक आपको लेना पड़ेगा। अब उसके बाद में दूसरा रजिस्टर है जो 10K का है। इसके पहले हमने 560 ओम का रजिस्टेंस लगाया, वो सभी ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन में लगाया था, और जो 10K ओम का रजिस्टेंस फिलहाल जो अभी मैं लगा रहा हूँ ये सभी ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन में आपको कनेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। तो जो 10K वाला रजिस्टर है वो आपको 10K का ही लेना है, ये फिक्स है। जो इसके जो लाइटिंग का इफेक्ट है वो इसी से डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू आप थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो रजिस्टर्स हमने ट्रांजिस्टर में कनेक्ट कर लिए, लेकिन उसकी दूसरी तरफ की पिन है उन सबको कॉमन करना है। आपको 6 की 6 पिनों को कनेक्ट करना है, आपस में कनेक्ट करना है, कॉमन करना है। आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा कॉपर वायर लिया है और उसको कनेक्ट कर लिया है, और इसमें 6 पिन पूरी कनेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सोल्डर आप बढ़िया करिए। यदि थोड़ा भी लूज़ हो जाएगा तो आपकी एलईडी वगैरह ये जो हम सर्किट बना रहे हैं लाइटिंग का वो बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं करेगा। जिस प्रकार से हमने इसको सोच रखा है उस हिसाब से हम बना रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों एलईडी कनेक्ट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 चैनल है, और मैंने 3 चैनल की एलईडी को आपस में कनेक्ट कर रखा है। मतलब पहली एलईडी जब जलेगी तो आप देख सकते हो उसमें 1 2 3 डला हुआ है। तो एक मैंने 3 एलईडी का सर्किट है ये सिर्फ, लेकिन इसमें हम इसको पैरेलल कनेक्ट करके बढ़ा सकते हैं, जिससे एक लाइटिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया वाला आता है।
तो ये जो मैंने जो इसमें एलईडी ली है, इसमें 3 सेट लिए हुए, 1 2 3 1 2 3 करके, तो 3 सेट है। तो आपको 1 2 3 के सिग्नल में ही चलाना है उसको, जो उसका सिग्नल है वो 1 2 3 में ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको एलईडी कनेक्ट करना है। तो इसमें मैंने 3 सेट बना रखे हैं। यदि पहली वाली एलईडी चालू होगी तो चौथे नंबर वाली एलईडी भी चालू होगी। इस प्रकार से है ये। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। आप इसको बढ़ा सकते हो, तो आप बढ़ाओगे तो जो 560 ओम का जो रजिस्टर है उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 एलईडी आप एक साथ जलाओगे तो 560 ओम का जो रजिस्टर लगा है उसको हटाना पड़ेगा। अब हमको एलईडी में कनेक्ट करना है, एलईडी हमको सर्किट से कनेक्ट करना है। तो सभी ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर वाली पिन है उसको, उससे से हम एक आउटपुट निकालेंगे, वो आउटपुट हमारे एलईडी में जाएगा। तो 3 चैनल का है तो 3 वायर आउटपुट होंगे, 3 ट्रांजिस्टर से, तीनों ट्रांजिस्टर से कलेक्टर वाली पिन से आउटपुट होंगे, वो हमारे एलईडी में जाएंगे और एलईडी की पॉजिटिव वाली लेग में जाएंगे ये। और सभी एलईडी का एक हमने नेगेटिव वाला कॉमन बना रखा था, तो हमको नेगेटिव वाला कॉमन भी निकालना पड़ेगा। बिना नेगेटिव से सर्किट चलेगा नहीं, जो हमारी एलईडी वो जलेगी नहीं। तो ये जो नेगेटिव वाला है तो इसमें हम नेगेटिव में एक और वायर कनेक्ट कर लेते हैं। और ये नेगेटिव वाला वायर सर्किट में कहाँ कनेक्ट होगा? ये सर्किट में एमीटर वाली पिन में कनेक्ट होगा, जहाँ पर हमने सभी ट्रांजिस्टर का कॉमन निकाल के रखा है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, ये हमारा सर्किट जो है, जो आप देख रहे हो, ये 12 वोल्ट पे है, लेकिन गलती से मैंने इसमें 25 वोल्ट के लगभग का पावर सप्लाई दे दिया था, मतलब 24 वोल्ट का, जिस कारण से जो जितनी एलईडी आप देख रहे हो वो 9 एलईडी पूरी ही फ्यूज़ हो गई थी। तो मेरे को फिर से एलईडी बनाना पड़ी थी और मैंने फिर से बनाई है, और मेरे पास बाद में सिर्फ 6 एलईडी ही बची थी। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 एलईडी का ही बनाया है, मतलब इसमें आपको 3 और 3 2 सेट ही दिख रहे होंगे। इसके पहले मैंने 3 सेट का बनाया था 9 एलईडी का, लेकिन इसमें मैंने 2 सेट का ही बनाया है। और मैंने इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम नहीं की है, 560 ओम के जो रजिस्टर था वही रहने दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके साथ गड़बड़ी नहीं होगी, मेरे साथ ही होगी, क्योंकि मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से। तो जो मेरे वायर थे वो 24 वोल्ट पे कनेक्ट थे, अब मैंने उसको हटा के 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर लिया है। और आप देख सकते हो कितने बढ़िया से एलईडी चल रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। और आज ये वीडियो है दूसरा पार्ट। इसका पहला वाला पार्ट आपने ज़रूर देखिएगा, उसकी थंबनेल में आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। इस प्रकार से कुछ वीडियो था, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और एंड स्क्रीन और आई बटन पे भी इसकी लिंक लगा दूंगा। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको सेकंड पार्ट जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको कुछ समझने में दिक्कत हो सकती है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब कनेक्ट करना है, तो आप वो कैसे कनेक्ट करोगे। तो इस वीडियो में मैं वही लेके आया हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल सिंपल है। आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा सर्किट पे ध्यान देना है। जो आपका सर्किट है उसमें मैंने आपको बताया था कुछ रेजिस्टेंस हटाने हैं, कुछ रेजिस्टेंस ऐड करने हैं, वो तरीका आप बिल्कुल नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज करने से काम नहीं होगा, उसके साथ में आपको ट्रांजिस्टर भी चेंज करना होगा। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल वीडियो है। तो इसमें मैं आप देख सकते हो मैंने 3 सीरीज़ ली है, तीनों सीरीज़ बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सीरीज़ एलईडी सीरीज़ नहीं है, लेकिन आजकल मार्केट में आपको एलईडी सीरीज़ ही मिलेगी। आप उसमें बिल्कुल सिंपल वाली प्लेन सीरीज़ लेके आ जाइए। जिस प्रकार से ये वाली सीरीज़ जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सीरीज़ काफ़ी पुरानी है और पहले समय में इस टाइप के बल्ब वाली सीरीज़ ज़्यादा चलती थी, तो ये वो है। लेकिन आज आप लेने जाओगे तो आपको एलईडी मिलेगी। तो ये जो सीरीज़ है, मैंने 3 सीरीज़ इसलिए ली है क्योंकि हमारा जो सर्किट था, आपने जैसा देखा था पहले पार्ट में, वो 3 चैनल सर्किट था, इसलिए मैंने 3 सीरीज़ ली है। अब तीनों सीरीज़ को सिंपल है बिल्कुल, तीनों सीरीज़ को आपको सीक्वेंस में जमाना है। जो लाइट आपको पहले जलाना हो उसको पहले, उस बल्ब को आपको पहले रखना है, और उसी प्रकार का सीक्वेंस आगे बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने 3 बल्ब जमा लिए है। पहला बल्ब मैंने लिया है प्लेन वाला बल्ब है, फिर उसके बाद में ग्रीन वाला है, उसके बाद में एक ब्लू कलर का बल्ब है। बस आपको यही सीक्वेंस आगे चालू रखना है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको बिल्कुल जमाना है बढ़िया तरीके से। आप जमाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस प्रकार की टेप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी सीरीज़ नहीं होने वाली है, छोटी ही रहेगी। आप इसमें कितने बल्ब कनेक्ट कर सकते हो मैं आपको बताऊँ, इसमें आप अनलिमिटेड बल्ब कनेक्ट कर सकते हो, और उसमें आपको पावर सप्लाई का भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि आप डीसी से बनाते हो तो आपको पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एसी से बना रहा हूँ, लेकिन हमारा सर्किट जो है वो डीसी से चलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बनाना बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको सीरीज़ बनाना है। तो ये एकदम एलईडी चेसर जैसा दिखाई देगा और बहुत बढ़िया दिखाई देता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता रखा है।
तो आप इसमें अपने हिसाब से भी कलर के बल्ब लगा सकते हो, छोटे बल्ब बड़े बल्ब जो भी लगाना हो आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 230 वोल्ट पे चलती है, पहले से बनी बनाई सीरीज़ है और सिंपल वाली सीरीज़ है। जो मेरे पास सीरीज़ है इसकी कॉस्ट 15 रुपये में आती है, लेकिन आपको 15 रुपये में नहीं मिलेगी, क्योंकि होलसेल रेट है, आपको मार्केट में 20 रुपये की एक मिलेगी है। तो इस प्रकार से सीरीज़ है, आपको इस प्रकार से इनके बल्ब को जमाना है और थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे ये जमाने में ज़्यादा टाइम लग गया था, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बल्ब आप इसमें अनलिमिटेड बल्ब कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो आप सीरीज़ लेके आओगे उसमें जितने बल्ब होंगे उस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप 50 बल्ब की एक सीरीज़ लेके आओगे तो आप 150 बल्ब की एक चेसर बना सकते हो, एलईडी चेसर बना सकते हो 150 बल्ब की। तो इसमें ये सब लोड जाएगा कहाँ पर, तो आप आगे वीडियो देखते रहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सर्किट मैंने कैसे बनाया है। और जो हमारा पुराना सर्किट था बस उसी से मैंने बनाया है, आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। और जो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, आप ये रेजिस्टेंस हटा लीजिए और इसके बाद में ये रेजिस्टेंस लगा लीजिए, तो आप इतने बल्ब कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में देखिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। इस प्रकार से मैंने पूरी सीरीज़ में बल्ब को सीक्वेंस से जमा लिया है, 1 2 3 1 2 3 जो हमारा चैनल थे 3 चैनल के हिसाब से। आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है, और जब ये जलता है तो आपने देख ही लिया स्टार्टिंग में कैसा कितना बढ़िया लगता है। तो ये 3 सीरीज इसमें लगी, तो तीनों सीरीज़ के अपने 2-2 वायर बाहर निकले होंगे, तो टोटल 6 वायर बाहर निकले होंगे। तो हर एक सीरीज़ की पावर सप्लाई आप 2 वायर से दे सकते हो। तो हमने इसमें रिले यूज़ किया है। रिले इसीलिए यूज़ किया है कि रिले में आप काफ़ी ज़्यादा लोड दे सकते हो। इस रिले में आप 1000 वाट का लोड दे सकते हो। तो जो एक चैनल है आप इसमें 3 रिले यूज़ किए, मतलब आप 3000 वाट का इसमें लोड दे सकते हो, 3 किलो वाट तक इसमें कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये रिले की मैक्सिमम लिमिट होती है। इसके बाद में हमने इसमें एक ट्रांजिस्टर लिया है 547 और एक रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। रेजिस्टेंस वैसे 1.5 ओम का है, 1.5 के ओम का रेजिस्टेंस है। यदि आप 1 के का रेजिस्टेंस भी यूज़ करोगे, रजिस्टर यूज़ करोगे तो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से हमको ट्रांजिस्टर कनेक्ट करना है। ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर वाली पिन है वो हमको रिले की कॉइल वाली पिन में कनेक्ट करना है। कॉइल वाली पिन कोई सी भी कॉइल वाली पिन में कनेक्ट करना है, कोई सी भी एक कॉइल वाली पिन में। और बाकी की जो ट्रांजिस्टर की पिन है वो कहाँ कनेक्ट करना है वो बताऊंगा। जैसे कि बेस वाली जो पिन है वहाँ पे आपको रजिस्टर कनेक्ट करना है। रजिस्टर 1.5 किलो ओम का लिया है मैंने, आप चाहो तो 1 किलो ओम का भी ले सकते हो। तो इसी प्रकार से हमको तीनों ऐसा कि ऐसा बनाना है जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तीनों में मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कराया, तीनों में मैंने ट्रांजिस्टर कनेक्ट कराया। उसके बाद में जो रिले की जो कॉइल पिन रहेगी ना, दूसरी तरफ की जो कॉइल पिन, उन तीनों को कॉमन लेना है, क्योंकि हम इसमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देने वाले हैं और तीनों को 12 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए। तो हमने इसको तीनों की एक एक कॉइल पिन को कॉमन कर लिया है। इसमें हम 12 वोल्ट पॉजिटिव का पावर सप्लाई देंगे और जो नेगेटिव वाला सप्लाई देना है वो आपको ट्रांजिस्टर में देना है। तो ट्रांजिस्टर की जो एमीटर वाली पिन है वहाँ पर आपको नेगेटिव पावर सप्लाई देना है। तीनों ट्रांजिस्टर की एमीटर को हम कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमको तीनों में नेगेटिव वाला वोल्टेज जो ग्राउंड बोल सकते हैं, क्योंकि हम सर्किट बना रहे हैं तो हमको इसमें ग्राउंड कनेक्ट करना है, तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। और इनको हम पावर सप्लाई कहाँ देंगे, जहाँ पर हम हमारे सर्किट में 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो वहीं से 12 वोल्ट हम इसको रिले को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा एक ही 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से हमारा सर्किट भी चल जाएगा और रिले भी चल जाएगा। ये जो 12 वोल्ट है DC 12 वोल्ट है। और हम एक और पावर सप्लाई यूज़ करेंगे AC पावर सप्लाई। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे जिस प्रकार से ये हमारा पुराना सर्किट था तो हमने इसमें 12 वोल्ट कहाँ कनेक्ट करे पावर सप्लाई के, वहीं पे आपको रिले के भी कनेक्ट करना है। तो ये जो हमारा सर्किट है, इसमें जो हमारा पहले वाला सर्किट था, आपने पहला पार्ट जरूर देखिएगा, तो ये पहले पार्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें हमको कुछ नहीं करने का है, इसमें हमको सिर्फ यहाँ से सिग्नल लेना है। तो जो 3 चैनल है उसमें से हमको सिग्नल लेना है। तो हम पहली, दूसरी, तीसरी जो LED है वहाँ से हम सिग्नल ले लेंगे। तो यहाँ से हम सिग्नल ले लेते हैं। हमारा जो पहले वाला सर्किट था हमको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपने जैसा बनाया है, मैंने आपको जैसा बताया था, आपने वैसा वैसा बना लिया होगा, तो हमको वहाँ से बस वैसा कि वैसा आपको सिग्नल लेना है। तो ये हमको सिग्नल देना का है। तो ये हमको जो हमने रिले बनाए थे, तो हमको जो इसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया था 5 और 7, तो उसको हमको सिग्नल देना है। तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और रिले को ऑन कर देगा। तो हमने जो रजिस्टर कनेक्ट करा था वहाँ पर हमको कनेक्ट करना है तीनों के सिग्नल। तो हमारा जो सर्किट था वहाँ से हमने तीनों जो रिले है वहाँ पर हमने सिग्नल पहुँचा दिए। लेकिन रिले एक्टिवेट जब ही होगा जब रिले में भी पावर होगी, क्योंकि रिले को भी एक्टिवेट ट्रांजिस्टर जब ही कर पाएगा जब वो पावर ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो उसके लिए हमको उसको पावर देना है। और अभी जो आप देख सकते हो, मैं एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ ब्लू कलर का, जो काफ़ी मोटा वायर है। तो यहाँ पर हम 230 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर हमको कॉमन करना है, जहाँ पर हम 230 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे तो तीनों रिले में हमको यहाँ पर कॉमन करना है इस प्रकार से। और ये हमारी पिन है 2 पिन, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फेस आएगा
तो आपको यहाँ पर संभल के रहना है, क्योंकि यहाँ पे 230 वोल्ट है तो आपको करंट लग सकता है। तो आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन से ये सर्किट बनाना है। जहाँ पे ओपन वायर है उसको आप इंसुलेट कर लीजिए। और इसमें 2 प्रकार की पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई और एसी पावर सप्लाई। तो जो हमारे रिले के पावर सप्लाई के वायर थे तो वो हम हमारे सर्किट में कनेक्ट कर लेंगे। तो हम सर्किट में वहीं कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमको सर्किट में 12 वोल्ट कनेक्ट करना है। तो यहीं पे हम सर्किट में 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का, तो हम वहीं पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने रिले के वायर कनेक्ट करे, क्योंकि 12 वोल्ट रिले को भी मिल जाएंगे और सर्किट को भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं सर्किट में। तो आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो में, तो आपको रिले की कुछ आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि रिले तो एक्टिवेट हो गए लेकिन रिले में 230 वोल्ट का पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है जो स्विच करेगा 230 वोल्ट को। और वो 230 वोल्ट हमारी जो सीरीज़ बनाई है हमने, हम वहाँ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर पावर सप्लाई होगा। तो इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया सा आपको लाइट देखने को मिलेगा। अभी कुछ समय के लिए मैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई हटा लेता हूँ। जब हम पूरा सर्किट बना लेंगे फिर मैं वापस इसमें कनेक्ट कर लूँगा। तो इस प्रकार से हमने जो एलईडी चेसर बनाया था वो हमारा इस प्रकार से रहा है। तो आप आपके हिसाब से भी इसमें अलग अलग बल्ब वाली एलईडी सीरीज़ ले सकते हो, या बल्ब लेना हो तो बल्ब भी ले सकते हो। आप 230 वोल्ट के बल्ब, जो हमारे जो सिंपल बल्ब आते हैं, आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो। कलर वाले जो बड़े रहते हैं, जो 1 वाट का एक बल्ब रहता है या 5 वाट का 100 वाट के बल्ब भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को हर एक सीरीज़ का एक एक वायर को कॉमन करना है। सीरीज़ में मैंने 3 कलर लिए थे, तीनों के एक एक वायर मेरे को कॉमन करना है। आप देख सकते हो ग्रीन, ब्लू और जो सिंपल प्लेन जो सीरीज़ थी उन तीनों के वायर मैंने कॉमन कर लिए और इनको मेरे को न्यूट्रल में कनेक्ट करना है। और ये सीरीज़ चाइना की है, इस प्रकार से इनके वायरों में सोल्डर नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वायर जो भी है निकल नहीं जाए और इसको इंसुलेट कर लीजिए, क्योंकि चाइना की सीरीज़ में वो कॉपर का यूज़ नहीं करते हैं और इतना ख़राब वायर होता है कि उसमें सोल्डर भी नहीं होता है। तो आपको थोड़ा संभल के रहना है कि वायर कहीं से निकल नहीं जाए और आपको टच नहीं हो जाए। तो जो रिले की नॉर्मली ओपन वाली पिन रहती है वहाँ पर आपको सीरीज़ का दूसरा वाला वायर कनेक्ट करना है। तो आप इसमें देखिए कि आपका जो लाइटिंग का जो सीक्वेंस रहेगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो बल्ब आगे पीछे जलेंगे तो उतना कुछ खास दिखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए इसमें सीक्वेंस आपके हिसाब से, पहला बल्ब हमने कौन सा कनेक्ट करा था, और रिले में भी जब आप सिग्नल वायर कनेक्ट करो तो आप बिल्कुल सही से कनेक्ट करो। तो इस प्रकार से हम तीनों रिले में जो नॉर्मली क्लोज वाली पिन है वहाँ पर हम सीरीज़ का जो दूसरा वाला वायर था वो कनेक्ट कर लेंगे। एक वायर तो हमने तीनों के कॉमन करके न्यूट्रल में कर लिया है, और जो बाकी सीरीज़ के एक एक जो वायर बचे हैं उसको हम रिले की नॉर्मली ओपन वाली पिन में कनेक्ट कर लेंगे। अब हम वापस से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट करेंगे। हमारा सर्किट अब पूरा तैयार हो गया है। बस हमको अब देखना है कि हमारा सर्किट किस प्रकार से काम करता है। और जो 230 वोल्ट की पावर सप्लाई अब हम वो कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में पूरा सर्किट थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल केयरफुल रहना है कि आपको कहीं से भी करंट नहीं लगना चाहिए। कोई सा वायर ओपन है, इसमें बहुत सारे वायर, तो आपको पहले सबको इंसुलेट करना है, उसके बाद ही आपको इसको ऑन करना है। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपने किसी को शेयर नहीं किया है व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा, तो आप इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा वीडियो है। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे, और मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में ये वीडियो सेकंड पार्ट है और इसमें कुछ अपडेट करूँगा मैं। तो जो आप स्क्रीन पे जो सर्किट देख रहे हो उसकी थंबनेल और उसका वीडियो मैंने स्क्रीन पे एक छोटा सा डेमो दे दिया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और वैसे भी मैं इसका एंड स्क्रीन पे इसकी लिंक लगा दूंगा। एंड स्क्रीन पे भी आप क्लिक करके जा सकते हो, और चैनल के अंदर वीडियो लिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो के बाद ही अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए वो वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो एलईडी लगी है उनको निकालने वाले हैं, और इनके बदले हम डीसी में और क्या कर सकते हैं, तो उस प्रकार से कुछ इसमें नई लाइट लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये सिंगल एलईडी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें 330 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है वो इसलिए लगा है क्योंकि हम इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रहे हैं, और जो हमारी एलईडी वो फ्यूज़ ना हो जाए इसलिए हमने 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था। लेकिन हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, तो उसके बदले हमको 4 एलईडी कनेक्ट करना पड़ेगी, वो भी सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगी यदि आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रहे हो तो अब हम ये कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार से ये लाइट दिखाती है। इसमें आपको पोलैरिटी ध्यान में रखना है। जो हमारा ट्रांजिस्टर है
547 वहाँ पे आपको नेगेटिव पिन कनेक्ट करना है, और जो हमने पॉजिटिव का जो कॉमन बनाया था, जहाँ पर हमने बाकी सब एलईडी को पॉजिटिव में कनेक्ट करा था, वहीं पर इसको भी पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप बाकी चारों में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंगल चेंज करके दिखा रहा हूँ कि इसका जो लाइट है वो किस प्रकार से आता है और दिखने में कैसी लगती है, आप देख सकते हो। तो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ और इस प्रकार से हमारा सर्किट ओके हो गया है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इस प्रकार से आप एलईडी बढ़ा सकते हो, 4 एलईडी लगा सकते हो। और इसके बाद मैं आपको इसमें एलईडी स्ट्रिप भी कनेक्ट करना बताऊंगा। तो एलईडी स्ट्रिप कैसे कनेक्ट करना है तो मैं आपको बताऊंगा। और एलईडी स्ट्रिप आप जब कनेक्ट करोगे तो उसमें पावर सप्लाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सर्किट काम नहीं करता। यदि आपने एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट करी है, करना चाह रहे हो, तो पावर सप्लाई पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपने पावर सप्लाई गलत यूज़ करोगे तो सर्किट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मेरे को सभी एलईडी को निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हम एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट करेंगे और मैं आपको पावर सप्लाई का भी सिस्टम समझा दूंगा। तो यदि आप एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो आप एलईडी स्ट्रिप कर रहे हो बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो हमको सभी एलईडी निकालना है और इनके बदले हम एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट करेंगे, जो वो भी 12 वोल्ट से चलती है, लेकिन उसमें एम्पियर की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको एम्पियर के सिस्टम समझा दूंगा। जो 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप आती है वो उसका पूरा रोल 15 मीटर का आता है, 5 मीटर का रोल आता है और 15 फीट उसमें उसकी लेंथ होती है। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे छोटे छोटे से टुकड़े ही कनेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप पूरी 5 स्ट्रिप कनेक्ट करोगे, वो भी उसका पूरा रोल जो 5 मीटर का आता है, तो आपको पावर सप्लाई कम से कम 5 एम्पियर का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो एलईडी स्ट्रिप नहीं जलेगी। क्योंकि हर एक एलईडी स्ट्रिप को मिनिमम 1 एम्पियर का 12 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर सप्लाई चाहिए होगा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आप 5 मीटर की हर एक एलईडी स्ट्रिप यूज़ करते हो। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 1 एम्पियर का ही पावर सप्लाई है 12 वोल्ट में, तो मैं सिंगल इतने छोटे छोटे से टुकड़े कनेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यदि आपको बड़ी एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट करना तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको पावर सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। आप 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर का भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपकी एलईडी स्ट्रिप पूरी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई आपको देना चाहिए। इसमें ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ज़्यादा एम्पियर का पावर सप्लाई लेना तो 12 वोल्ट का ही है, क्योंकि हमारा जो पूरा सर्किट हमने जो बनाया है वो 12 वोल्ट के हिसाब से बनाया है। तो इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर ली एलईडी। आप देखिए इसका लाइट किस प्रकार से आता है और दिखने में कितनी सुंदर लगती है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं करा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और ये वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप चाहते हो कि उसमें और क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं उस प्रकार का एडजस्टमेंट या एक्सपेरिमेंट करके वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स सी इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत बढ़िया सर्किट बनाने जा रहे हैं, बहुत सिंपल होने वाला है और आप में से सब कोई बना सकता है इसको, क्योंकि ये 555 आईसी से बनने वाला है। और इसकी 555 आईसी की मैंने पिन जो आउट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। बाकी जितने भी कंपोनेंट मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको यदि खरीदना हो तो अमेजोन की लिंक है, वहाँ जाकर खरीद सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो हमारा स्टार्ट होता है, इसमें हमने जो कंपोनेंट मैंने लिए है जो भी है तो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये वीडियो 555 आईसी से होने वाला है। तो अभी कुछ वीडियो मैं 555 आईसी के ही बनाने वाला हूँ। तो जो 555 आईसी के पिन 1 और 2 है उसमें हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। उसकी पोलैरिटी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी। जो नेगेटिव वाला पिन नंबर 1 में लगाना है, पॉजिटिव वाला पिन नंबर 2 में लगाना है। इसके अंदर पिन नंबर 8 और पिन नंबर 4 को आपको कनेक्ट करना है। किसी की मदद से आप कनेक्ट कर सकते हो, या तो जिस प्रकार से मैंने कॉपर वायर लिया छोटा सा, आप उस प्रकार का भी इंसुलेटेड कॉपर वायर है वो ले सकते हो। उसके बाद में पिन नंबर 2 और 6 को भी कनेक्ट करना है, जैसा हमने 8 और 4 को किया था। दोनों वायर को आपस में कनेक्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पिन नंबर 8 में हमको 10 के रजिस्टर लगाना है। उसके बाद में हमको पिन नंबर 7 को और उस रजिस्टर से कनेक्ट कर लेना है, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद में पिन नंबर जो 6 है उसमें हम आपको इस प्रकार से कॉपर वायर कनेक्ट करना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो किसी वायर से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको पोटेंशियोमीटर की जो वेरिएबल वाली पिन होती है वहाँ से कनेक्ट करना है। दूसरी पिन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वहाँ पे कनेक्ट करना है, जहाँ पे 10 के रजिस्टर भी लगा हुआ है, ऐसा कनेक्ट कर सकते हो। ये है 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सर्किट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा वेरिएबल या कोई जैसा स्टाइलिश बनाना हो तो आप इस प्रकार का सर्किट का यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सर्किट है, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
इसके लिए मैं 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। आप इसको 12 वोल्ट से डायरेक्ट चला सकते हो, कोई से भी पावर सप्लाई से 12 वोल्ट के, तो आपको ऐसा 9 वोल्ट की बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 9 वोल्ट बैटरी काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसमें आपको मैं सिर्फ चेक करने के 9 वोल्ट बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आपको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से आप यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से कुछ इसका लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पोटेंशियोमीटर से आप इसका टाइमिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आपको कितनी देर तक लाइट को जलाना चाहते हो। तो पोटेंशियोमीटर हमने इसीलिए लगाया क्योंकि आप एडजस्ट कर सकते हो। यदि आपको किसी भी एक प्रकार की स्टाइल सेलेक्ट करना हो तो आप पोटेंशियोमीटर हटा के उसके बदले आप कोई सा फिक्स्ड रजिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है विजेश। तो आज के इस वीडियो में मैंने दो प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट आपके सामने है। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाना बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने इसमें लिया है एक 5 mm की LED, जिसमें हम LED के जो नेगेटिव साइड में इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस 180 ओम का है, 180 ओम का है, और दूसरी तरफ हम डायोड लगा देते हैं। जीनर डायोड है ये, इसका नंबर है 414 डायोड। बस आपका ये प्रोजेक्ट सिंपल सा था, ये तैयार हो गया है। इस LED को आप डायरेक्ट 230 वोल्ट AC पावर आउटलेट में लगा सकते हैं और ये LED बढ़िया तरीके से चलेगी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि LED फ्लिकर कर रही है, ये कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है। आप ऐसा देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है, इतने हर्ट्स में AC चलता है। इस कारण से फ्रिक्वेंसी कारण ये इसी LED जल रही है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है। इसके लिए मैंने ट्रांजिस्टर लिया है, 547 NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी पहली पिन कलेक्टर, दूसरी पिन बेस, तीसरी पिन एमीटर है। और ये हमारा कंडेंसर माइक है, और ये है ओम 56 किलो का 56 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमने ट्रांजिस्टर लिया है 547 और हम उसमें ये माइक जोड़ देंगे। तो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर की जो एमीटर वाली पिन है उसमें एक वायर जोड़ देंगे और दूसरा वायर बेस पिन में जोड़ देंगे। यदि आगे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये इसके वायर आप पोलैरिटीज़ वायर की चेंज कर सकते हो। और बेस पिन में हम रजिस्टर ऐड कर देंगे। रजिस्टर 56 किलो ओम का है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, ये माइक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वो कैसे क्या मैं आपको बताऊंगा आगे, कैसे आप उसको रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। हमने LED स्ट्रिप ली है, जिसका नेगेटिव वाला वायर हमने कलेक्टर पिन में जोड़ दिया ट्रांजिस्टर की, और रजिस्टर में हम पॉजिटिव वायर जोड़ देंगे। और अब बारी आती है इसको पावर सप्लाई देने की। तो हम इसमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे। आपको ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप चलाना हो तो आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर तक का पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल 1 एम्पियर का ले रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाना है, इसलिए ज़्यादा आपको बड़ी LED स्ट्रिप लेना हो तो आप ज़्यादा पावर ले लीजिए। तो पॉजिटिव वाली पिन मैंने रेजिस्टेंस में जोड़ दी, जहाँ पे हमने LED स्ट्रिप का पॉजिटिव जोड़ा है, और नेगेटिव वाला वायर मैंने ट्रांजिस्टर के एमीटर में जोड़ दिया है। ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सर्किट था म्यूज़िक लाइट का। यदि आपको इतनी पूरी LED स्ट्रिप जलाना हो तो आपको 5 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज़ करना है। मेरे पास 5 एम्पियर का पावर सप्लाई नहीं है, 1 एम्पियर का, इसलिए मैं आपको एक सैम्पल पीस इसमें चला के बता दूंगा। मेरे पास जो माइक है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसलिए मुझे इसका साउंड जो भी आ रहा है, इसमें जो भी आवाज़ आ रही है वो माइक के एकदम माइक्रोफोन जो माइक है उसके पास ले जाना पड़ रहा है, तब जाके ये काम कर रहा है। तो आप इसमें अच्छा वाला माइक यूज़ कीजिए जिसका सेंसिटिविटी अच्छा हो, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बनेगा। जैसे ये भी एक आपको आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप मुझे बताइए आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कुछ आपके पसंद का कुछ प्रोजेक्ट हो या आपकी कुछ राय हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मुझे ज़रूर बताइए। और यदि आपको किसी को शेयर करना हो, आपके दोस्तों को वगैरह जो भी हो, उनको आप इसको शेयर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स इनसाइड में, और मैं हूं विजेश। और इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सा सर्किट बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो में वैसे 2 सर्किट बनाऊंगा, और पहला और दूसरा सर्किट, दोनों सर्किट देखना जरूरी है। और पहला सर्किट आपने देख रखा है तो भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इस पे ही डिपेंड है सेकंड नंबर वाला सर्किट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ट्रांजिस्टर लिया है 547, और उसकी पहले पिन कलेक्टर, दूसरी बेस और तीसरी एमीटर पिन है। और हमको बेस वाली पिन में 100K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। और हम इसमें LED कनेक्ट करने वाले हैं। ये LED 10 वाट की है और 12 वोल्ट से चल जाती है। यदि आपके पास ये LED नहीं है, 5 mm की LED है, उसमें 330 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लीजिएगा आपने। और ये वाला LED हमने कनेक्ट कर लिया, और LED का नेगेटिव वाला हमने ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन में कनेक्ट किया है। और LED का जो पॉजिटिव वाला है उसको हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो। और इसके बाद में हम इसमें माइक कनेक्ट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है माइक का पॉजिटिव नेगेटिव सही होना चाहिए। और जो नेगेटिव वाला माइक का जो वायर होता है और उसकी बॉडी को आप यदि कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा। और जो माइक का नेगेटिव वाला है हम उसको रेजिस्टेंस जो हमारी ट्रांजिस्टर है उसकी हम एमीटर में कनेक्ट करेंगे। और जो माइक का जो पॉजिटिव वाला है हम उसको ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला सर्किट बन गया। बहुत ही सिंपल सर्किट था, लेकिन असली मज़ा तो सेकंड वाले सर्किट में है, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा बन गया है ये सर्किट। अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि बना क्या है, हमने बनाया क्या है। तो इस प्रकार से हम इसको पावर सप्लाई देने जा रहे हैं। इसमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मैं दे रहा हूँ,
लेकिन यही सर्किट में आप 9 वोल्ट का भी पावर सप्लाई दे सकते हो। यदि आप LED ये वाली नहीं कनेक्ट करना चाहते हो, 5mm LED कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसमें आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो LED फ्यूज़ हो जाएगी। रेजिस्टेंस 330 ओम का कनेक्ट करना होगा। तो ये हमारा बेसिकली म्यूज़िक लाइट वाला सर्किट है और इसमें आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रांजिस्टर है बहुत कम एम्पलीफायर का है, इसलिए ये ऑडियो को इतने अच्छे से कैच नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो मैंने माइक को जो स्पीकर है मोबाइल फ़ोन का उसको कितना नज़दीक रखा है, तब भी वो म्यूज़िक लाइट अच्छे से काम नहीं कर रही। तो मैंने इसमें कई वीडियो बनाया था, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सेकंड सर्किट बनाया है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हम सेकंड सर्किट बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हमको 547 या 548 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है। तो आप ले सकते हो 547 ट्रांजिस्टर है, वैसे आप 548 भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इसमें हमको 2 ट्रांजिस्टर लगेंगे, तो आपको दोनों एक ही लेना है। यदि आपने 547 लिए है तो दोनों 547 ही लीजिए। तो इस प्रकार से हमने ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे। हम इस प्रकार से ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे। तो पहला ट्रांजिस्टर आपने देख लिया, उसकी पिनें वगैरह भी आपने देख ली। तो दूसरे वाला ट्रांजिस्टर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की जो एमीटर वाली पिन है दोनों को कॉमन कर लेंगे। और पहला ट्रांजिस्टर और दूसरा ट्रांजिस्टर, अभी मैं दूसरा ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दूसरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन पहले ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन से कनेक्ट करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और इसके बाद में हम इसके और कनेक्शन करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी लगेगा। तो आप देख सकते हो आप दोनों ट्रांजिस्टर की एक ही एमीटर की पिन बन गई है, क्योंकि हमने उसको कॉमन कर लिया है। यह है 10K रेजिस्टेंस और ये हमको 10K ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। और इसके बाद में 1M का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना है, और 1M का रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन में। और 10K का हमने जो रेजिस्टेंस जो पहले कनेक्ट किया था वो हमने पहले ट्रांजिस्टर की बेस और दूसरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन के जहाँ पे हमने उनको दोनों पिन को कनेक्ट किया था वहाँ कनेक्ट किया था 10K वाला पहला रेजिस्टेंस। और इसके बाद में हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। और ये 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर की आपके पोलैरिटी को ध्यान में रखना है, और इसकी जो पोलैरिटी है जो नेगेटिव वाला है उसको आपको ट्रांजिस्टर की बेस में कनेक्ट करना है। और उसके बाद में हमको 10K का रेजिस्टेंस फिर लेना है और उसको इस प्रकार से कनेक्ट करना है। 10K का रेजिस्टेंस हमको कैपेसिटर की पॉजिटिवली पिन में कनेक्ट करना है, और उसका जो दूसरा वाला जो वायर है वो आपने देख रखा है, मैंने बाकी रेजिस्टेंस के वायर को कॉमन कर रखा है। इसके बाद में हमको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, आपने पहले भी देखा था, इसके पहले वाले सर्किट में वही वाला है ये। तो इसका जो नेगेटिव वायर है हमने उसको एमीटर में कनेक्ट कर दिया, उसका पॉजिटिव वाला जो वायर है हमने कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली पिन में कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से हमने ये सर्किट बना लिया है। अब इसको हमको LED कनेक्ट करना है और पावर सप्लाई देना है। तो LED का जो पॉजिटिव वाला है वो अब हमको रेजिस्टेंस, जहाँ हमने रेजिस्टेंस की सभी एक पिन कॉमन कर रखी है वहाँ पे कनेक्ट करना है। और जो इसका नेगेटिव वाला वायर है, नेगेटिव वाली पिन है LED की, वो हमको ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन में कनेक्ट करना है। और ये पावर सप्लाई हम इसमें वापस 12 वोल्ट का दे रहे हैं, आप 9 वोल्ट का भी पावर सप्लाई दे सकते हो। और इस प्रकार से हमारा ये सर्किट बन गया है। और ये हाई सेंसिटिव सर्किट है, हाई सेंसिटिव कहना सही नहीं रहेगा, ये हाई एम्पलीफिकेशन वाला सर्किट बना लिया हमने। अब हमको इसमें जो ऑडियो देना, ये यदि ऑडियो दूर से ही ले लेगा, क्योंकि इसमें हमने इसका एम्पलीफिकेशन बढ़ा दिया है। 2 ट्रांजिस्टर को जब हम इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो हाई गेन वाले ट्रांजिस्टर बन जाते हैं, हाई गेनिंग करते हैं, जो भी एम्पलीफाई कर देते हैं इस चीज़ को। आप देख सकते हो अब ये ऑडियो कितने अच्छे से ले रहा है, काफ़ी दूरी से ले लेता है, जो पहले वाला सर्किट हमारा नहीं लेता था। दोस्तों इस प्रकार के जो सर्किट है इसमें मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो इसका ही अपग्रेड वाला पार्ट होगा, आने वाला है कुछ दिनों में, वो पार्ट भी आ जाएगा। सेकंड पार्ट कह सकते हैं उसको, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी 1 या 2 दिन में आ जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा कि इसके बाद ही मैं अपलोड करूँगा उसको। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए। और यदि पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में ये वीडियो वैसा देखा जाए तो दूसरा पार्ट है, इसका पहला वाला पार्ट मैंने बना दिया है और इसकी वीडियो की लिंक जो दूसरा पहला पार्ट था वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। वैसे भी आप मेरे चैनल की वीडियो की लिस्ट में जाओगे तो आपको इसका जो पहला पार्ट है वो दिख जाएगा। इस वीडियो में दूसरा पार्ट है और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पहले पार्ट का सर्किट है
और ये फिक्स्ड सर्किट था, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं जो इस वीडियो में जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो सर्किट बनाने जा रहा हूँ, उसमें आप एलईडी चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से उसमें बल्ब कनेक्ट कर सकते हो, कोई से भी बल्ब को आप म्यूज़िक लाइट बना सकते हो। तो उसको आप कैसे करोगे तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने जो पुराना सर्किट था उसकी एलईडी चेंज कर दी और उसमें मैंने 5 mm की एलईडी लगा दी, और ये 5 mm की एलईडी में मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है 230 ओम का। तो इस प्रकार से आपको वो सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करना है जो हमने पहले पार्ट में बनाया था। और अब हम दूसरे पार्ट का पहला सर्किट बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने 548 ट्रांजिस्टर लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसमें मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है। और वो ट्रांजिस्टर की जो एमीटर वाली पिन है और बेस वाली पिन है उसके बीच में मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है 1 किलो ओम का। तो इस प्रकार से आप यदि बना रहे हो यदि तो आप भी कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने इसमें LDR लिया है, तो इसको मैं पहले सर्किट से ही कनेक्ट करूंगा जो आपने पहले पार्ट में देखा था, और जो वीडियो की मैंने स्टार्टिंग में जो सर्किट बताया था जिसमें हमने 5 mm की एलईडी कनेक्ट की है। तो इस सर्किट में भी इस प्रकार से आप लाइट कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप एलईडी स्ट्रिप भी कनेक्ट कर सकते हो, जो अभी मैंने 2 छोटी एलईडी बल्ब दिखाए थे वो भी कनेक्ट कर सकते हो, जो हाई वॉट के थे, 10 वाट का एक है ये इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो। आप इसमें इससे भी ज़्यादा बल्ब कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी मैं 548 ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, तो आपको इसमें कोई सा हेवी ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं 2 एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सपोर्ट कर जाएगा ट्रांजिस्टर। इस करंट से मैं 2 एलईडी ले रहा हूँ। आप 4 भी ले सकते हो, पर उसके लिए आपको ट्रांजिस्टर की वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। जो ज़्यादा एम्पियर का लोड ले सकता है वही आपको यूज़ करना है ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से हमने सर्किट बना लिया। ये डीसी पर है, और मैं एसी सर्किट भी बनाऊंगा जो आप एसी के बल्ब से ऑपरेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इसको कनेक्ट करना है। आपको LDR को ठीक एलईडी के सामने रखना है और उसको पूरा आइसोलेट करना है कि बाहर से किसी भी प्रकार की लाइट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए मैं इस प्रकार से इसमें हीट सिंक ट्यूब का यूज़ करूँगा, और इसको हीट गन से सिंक कर लेंगे हम इसको। तो ये देखा जाए तो हीट गन नहीं, ये हेयर ड्रायर है, इसको मैं हीट गन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल टेप का भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको LDR और LED बल्ब के बीच में कोई और सा लाइट नहीं आना चाहिए। LDR पे सिर्फ वही LED का लाइट आना चाहिए जो हमने कनेक्ट की है। तो दोनों सर्किट को हम पावर सप्लाई देंगे, दोनों को अलग अलग पावर सप्लाई देंगे। अलग अलग का मतलब दोनों को 12 वोल्ट दे सकते हो, पर एक ही पावर सोर्सेस नहीं देंगे, हम अलग अलग पावर सोर्स का यूज़ करेंगे। तो पहले वाले सर्किट में मैं 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूँगा, और जो फिलहाल अभी आप देख रहे हो तो इसमें मैं डायरेक्ट 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो 12 वोल्ट का एडाप्टर मैंने जहाँ कनेक्ट किया है वहाँ आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। आप लोड के अकॉर्डिंग वहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे, लेकिन वो पावर DC में रहेगा, 12 वोल्ट में रहेगा। और जो हमारा जो पहला सर्किट था जो मैंने पहले पार्ट में बनाया था उसमें मैं 9 वोल्ट का पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। दोनों में पावर अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमारा ये सर्किट काम कर रहा है। आप इसमें LED स्ट्रिप भी कनेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा LED स्ट्रिप कनेक्ट कर सकते हो। यदि आप एक से ज़्यादा LED स्ट्रिप कनेक्ट करोगे तो उसमें लोड बढ़ेगा, तो आपको ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। और जो जहाँ मैंने 9 वोल्ट की सर्किट में जहाँ 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी जिस सर्किट में, वो सर्किट को आपको कुछ भी नहीं करना है। वो सर्किट वैसा की वैसा रहेगा जैसा हमने पहले पार्ट में बनाया था। सिर्फ उसमें हमने एक LED कनेक्ट करी थी जो कि 5 mm की LED है, बस बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आप देखिए किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद में इसी वीडियो में मैं दूसरा सर्किट बनाऊँगा जो 230 वोल्ट AC से चलने वाले जो बल्ब होते हैं उसको आप म्यूजिक लाइट कैसे बनाओगे, इसके बाद में वही बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो देखिए आप, फिलहाल ये देखिए कि ये सर्किट कैसा काम करता है, उसके बाद में वो वाला वीडियो बनाने जाऊंगा। इसी सर्किट में मैं आपको LED स्ट्रिप भी कनेक्ट करके बता देता हूँ, और उसके बाद हम फिर दूसरा सर्किट बनाएंगे जिसमें हम AC पावर सप्लाई का यूज़ करके म्यूज़िक लाइट बनाएंगे। और जो हमारा बेसिक सर्किट है वो वहीं रहेगा, उसको हमको चेंज नहीं करना है। बेसिक सर्किट का मतलब जिसमें हमने 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करी है वो हमारा बेसिक सर्किट है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। वही सर्किट से हम सब कुछ बनाएंगे। तो ये हमने LED स्ट्रिप कनेक्ट कर दी, ये भी बढ़िया चल रही है।
और अब हम इसको हटा देंगे, हम LDR को वहीं कनेक्टर रहने देंगे। और जो मैं आपको बता रहा था हम 230 वोल्ट AC से भी म्यूज़िक लाइट बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने BT136 लिया है, ट्राइक है ये, और इसमें 56 ओम का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, 56K ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, गेट पिन और टर्मिनल 1 वाली पिन में कनेक्ट किया है। उसके बाद में हम 180 ओम 180 ओम का रेजिस्टेंस रजिस्टर लेंगे और उसको पिन नंबर 2 में कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल 2 वाली पिन में। और इसके बाद में जो हमारा जो बेसिक का जो सर्किट था, जो हमारा बेसिक सर्किट था, तो उसको कनेक्ट करेंगे। तो उसमें जो LDR के जो 2 पिनें आउट है तो उसको कनेक्ट करेंगे। पहली पिन को हम कनेक्ट कर लेंगे गेट में, और जो दूसरी पिन है हम उसको रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे, जो 180 ओम का रेजिस्टेंस था। तो इस प्रकार से हमने ये सर्किट भी बना लिया है। बस इसको भी हम थोड़ा सा और उसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करने के बाद चेक करते हैं कैसा काम करता है। तो ये टर्मिनल 2 में वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, 230 वोल्ट AC का वायर है ये। और उसके बाद में टर्मिनल 1 में भी हमको वायर कनेक्ट करना है, और इसमें जो हम कनेक्ट करेंगे बल्ब वो सीरीज़ में होगा। इसमें आपको वही बल्ब कनेक्ट करना है, म्यूज़िक लाइट में आपको वही लाइट कनेक्ट करना है जो वेरिएबल पावर को सपोर्ट करता हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डीमेबल बल्ब हो, जो अपने बल्ब की लाइट को डीम करने पर भी बढ़िया चलता हो, ख़राब ना होता हो। तो जो 100 वाट का बल्ब है इसको आप डीम कर सकते हो, ये वेरिएबल पावर को सपोर्ट करता है। इसको पावर कम मिलेगा तो ये कम लाइट से ग्लो होगा, यदि ज़्यादा पावर मिलेगा तो ये ज़्यादा पावर का मतलब जो 230 जो वोल्ट है ना, उससे ज़्यादा वोल्ट नहीं, उसके ऊपर वोल्ट दोगे तो ख़राब हो जाएगा। मतलब 230 वोल्ट से कम में बढ़िया चलता हो, लाइट कम ज़्यादा होता हो, तो इस प्रकार से वेरिएबल लाइट को सपोर्ट करता है 230 वोल्ट। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये बल्ब लिया है, आप चाहो तो LED बल्ब भी ले सकते हो, पर LED बल्ब भी आते हैं डिमेबल LED बल्ब, वही यूज़ कर सकते हो, साधारण LED बल्ब आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सर्किट बन गया है। आप देखिएगा किस प्रकार से ये काम कर रहा है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कुछ भी पूछना हो और मुझे पूछ सकते हो। फिलहाल तो अभी मैं इस वीडियो में इस सर्किट को आपको मैं अभी और चेक करके बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये साउंड को रिएक्ट करके बल्ब ऑन ऑफ होता है। जिस प्रकार से मैंने अभी कंपोनेंट डेस्क पे गिराए थे तो उससे जो आवाज़ हुई थी, जो नॉइज़ था, उस पर उसने रिएक्ट किया था, और मैं अब म्यूज़िक पे इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से ये चल रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ अगले वीडियो के लिए आप कुछ मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कोई सा अच्छा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विजय और आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक सिंपल सर्किट बनाने जा रहा हूँ। ये सिंपल सर्किट 230 वोल्ट एसी से चलेगा। उसके लिए हमने ट्रांजिस्टर लिया है 547। ये ट्रांजिस्टर की हमको बेस पिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेस पिन हटा देते हैं और इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर ले सकते हो। और ये हमारा कैपेसिटर है 220 माइक्रोफेराइड का, 220 माइक्रोफेराइड का 25 वोल्ट। और एक साइड से आप देख रहे हो वो लेग माइनस की लेग है जिसमें एक सिल्वर कलर की पट्टी बनी हुई। ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने डायोड लिया है IN 4007 वाला डायोड आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। और हमने 470 किलो ओम का रजिस्टर जोड़ा है इसमें। और इसके बाद हम ट्रांजिस्टर की एमीटर वाली पिन को सोल्डर कर देते हैं रजिस्टर के साथ। और उसके बाद में हम LED लेंगे, LED को कनेक्ट कर देते हैं हम ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन में। और उसके बाद हमको 100 ओम का रेजिस्टेंस लेना है। और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। बस हमको इसमें कैपेसिटर जोड़ना है। अब हम कैपेसिटर जोड़ेंगे। हमको कैपेसिटर में ध्यान रखना है, कैपेसिटर में प्लस माइनस दिए रहते हैं तो आपको ध्यान से लगेगा। ये आप लाइन देख रहे हो सिल्वर कलर की, ये माइनस तरफ की लाइन है जो माइनस लेग को दर्शाती है। इस प्रकार से हम माइनस वाली पिन 100 ओम में लगा देंगे, 100 ओम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे। और वो जो प्लस वाली पिन है वो हम हमारे ट्रांजिस्टर और जो 470 किलो ओम का रेजिस्टेंस है वहाँ पर हम इसको सोल्डर कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो गया। बस हमको बस इसको चेक करना है कि वाकई में काम करता भी है नहीं करता। ये ब्लिंकिंग सर्किट है तो इसमें डिपेंड करता है कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर। कैपेसिटर की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो ब्लिंकिंग टाइम स्लो हो जाएगा, और कैपेसिटर की वैल्यू आप कम करते जाओगे तो ब्लिंकिंग टाइम फास्ट होता जाएगा। तो आपके अनुसार आप इसमें कैपेसिटर की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ये वीडियो पूरा हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपके पास कोई सा अच्छा टॉपिक है और जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बढ़िया सा सर्किट। और ये सर्किट बनाने के लिए हमको 547 ट्रांजिस्टर और LED का यूज़ करेंगे, जो हमारे मेजर कंपोनेंट इसमें यही है। और इसमें बनाने जा रहे हैं हम LED को एक नए तरीके से चेसिंग करवाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना LED चेसर। और इसमें 4017 IC का यूज़ मैं नहीं करूँगा। तो किस प्रकार से मैं बनाने जा रहा हूँ सर्किट, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस बार मैंने सभी कंपोनेंट और उनके जो पिन वगैरह होती है उनके सब जो भी डिटेल्स होती है स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने 547 ट्रांजिस्टर लिया है। उसको कुछ एक अनोखे अंदाज में मैंने उनकी जो लेग होती है उनको फोल्ड कर लिया है और इस प्रकार से कनेक्ट करना है हमको सभी ट्रांजिस्टर की। जो सभी ट्रांजिस्टर में जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो मैंने कनेक्ट करा है बेस और एमीटर पिन को कनेक्ट करा है पाँचों ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से। और इसके बाद में हमको 10K ओम रजिस्टेंस लेना है। ये रजिस्टर को हमको कनेक्ट करना है सभी ट्रांजिस्टर की बेस पिन में। और जो इन रजिस्टर का जो दूसरा वाला जो हिस्सा होगा ना उसको हमको कॉमन बनाना है। और ये सभी रजिस्टेंस 10K ओम के है और हमको ट्रांजिस्टर में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ सर्किट का, ये कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपके सजेशन, आपके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आ जाए तो आपको लाइक करना ज़रूरी है, तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी 10K ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है और उनकी जो दूसरी वाली जो पिन होती है, जो दूसरा उनका जो पॉइंट है, उनको हमको कॉमन बनाना है। तो इस प्रकार से हमने ये सब कनेक्ट कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो जितने भी कंपोनेंट में यूज़ कर रहा हूँ इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको यदि खरीदना तो आप खरीद सकते हो, अमेज़ॉन की लिंक है सभी। और हमको इस प्रकार से LED में रजिस्टेंस जो रजिस्टर है वो कनेक्ट करना है, 330 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करना है। और इसकी पोलैरिटी आपको चेक करना है, गलत पोलैरिटी लगा दोगे तो LED काम नहीं करेगी। जो LED का नेगेटिव वाला जो लेग है उसको हमको ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन में कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हमको सभी LED को कनेक्ट करना है, क्योंकि हम LED चेसर बना रहे हैं। तो इसमें LED का जो सीक्वेंस होगा कुछ अलग स्टाइल से होगा। जैसे कि आपने पहले 4017 में आपने LED चेसर देखा था, वैसा नहीं होगा, ये थोड़ा अलग होगा। एक इंडिकेटर टाइप इसमें होगा सिस्टम। तो ये उसमें मैंने बहुत कुछ चेंजेस करे आपको इस
जो प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ इसके आपको सर्किट डायग्राम नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन वो इतना स्मूथ नहीं चलेंगे जितना मैं इस वीडियो में आपको बना के बताऊँगा। इसमें बहुत से मैंने माइनर चेंजेस किए जिस कारण से ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो आप ये सर्किट ज़रूर बनाइएगा, सिर्फ आप वीडियो नहीं देखिएगा, वीडियो देखने के साथ में आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप भी इसको एक बार बनाइए, बहुत बढ़िया काम करता है ये। और जो हमने एलईडी जो कनेक्ट करी थी उसका जो पॉजिटिव वाली जो लेग है उसको हमको सभी को कॉमन करना है, और यहीं पे हम अपना जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव वाला पावर सप्लाई है उसको हम यहीं पे इनपुट देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये कनेक्ट कर लिया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस प्रकार से कनेक्ट किया है। और हमको एक डायोड लगेगा जो कि है 4007 का, और इसकी जो लेग वगैरह है उसकी एनोड और कैथोड वगैरह आपको कहाँ पर कनेक्ट करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो हमने 10K का जो कॉमन बनाया था वहाँ पर आपको एनोड कनेक्ट करना है, और कैथोड आपको जो एलईडी का जो हमने पॉजिटिव वाले को जो कॉमन बनाया था वहाँ कनेक्ट करना है। और उसके बाद में 2.2K ओम का रेजिस्टेंस आपको डायोड पर कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। और ये हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमको बस एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है, और ये है 470 माइक्रोफेराइड का 25 वोल्ट का कैपेसिटर। तो इसको आप हम कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसकी जो एमीटर वाली पिन है वहाँ पर इसको कनेक्ट करना है, और वहाँ पर आपको नेगेटिव कनेक्ट करना है। और जो हमारे 10K का जो कॉमन वाला जो है सिस्टम वहाँ पर आपको कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला कनेक्ट करना है। इस प्रकार से हमारा सर्किट पूरा तैयार हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि काम करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हमको इसमें पावर देना पड़ेगा। तो पावर हम कहाँ देंगे, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर था जहाँ पर हमने कैपेसिटर की नेगेटिव पिन कनेक्ट की वहाँ पर नेगेटिव रहेगा, और जो हमारा एलईडी का जो हमारा कॉमन वाला पॉजिटिव था वहाँ पर हम पॉजिटिव वाला कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा सर्किट ओके है नहीं है ओके, उसके बाद मैं आपको और कुछ बताऊँगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपको इसमें एक थोड़ा सा एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो ये मैं इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं टेम्परेरी कनेक्ट कर रहा हूँ तो आपको दिखाने के लिए। देखिए इस प्रकार से मैंने 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, और ये एलईडी सभी ऑन हो चुकी है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का कोई ब्लिंकिंग नहीं बता रही है, कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, और ना तो कोई चेसिंग हो रही है, ना तो कुछ सीक्वेंस में इनकी लाइट जल रही है, ना तो इंडिकेटर जैसे जल रही है। इसमें किसी चीज़ की कमी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पल्स की कमी है, इसको हमको पल्स देना है और एक फ्रीक्वेंसी में पल्स देना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको पल्स देना है। मैं पॉजिटिव वायर उसको कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सीक्वेंस चल रहा है। लेकिन ये काम करेगा कौन? यदि आपके पास आप रिले से काम करवाना चाहते हो तो आप रिले से भी कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट में मैं 555 IC का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। इस प्रोजेक्ट में आप रिले का भी यूज़ कर सकते हो। रिले आप कौन सा यूज़ कर सकते हो? जो हमारी जो मोटरसाइकिल में जो टर्न इंडिकेटर होता है वाला रिले आप यूज़ कर सकते हो। इसमें 555 IC यूज़ कर रहा हूँ। 555 IC की पिन है कुछ इस प्रकार से, आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दी है। इसमें आपको 2 और 6 और 8 और 4 पिन को कनेक्ट करना है, मतलब 2 पिन को 6 पिन से कनेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको 8 पिन को 4 पिन से कनेक्ट करना है। इस प्रकार से जो मैंने पहले से कनेक्ट कर रखी है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसमें थोड़े बहुत रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। जैसे पहला रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे 8 और 7 नंबर वाली पिन में। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। तो इस प्रकार से इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 8 और 7 में कनेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको 10K ओम का रेजिस्टेंस लेना है, और ये पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 में कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। आपको संभल के कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं हो कि पिन शॉर्ट हो जाए, तो इस कारण से आपकी जो 555 IC है वो ख़राब हो सकती है। और इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, एक बढ़िया सोल्डर कर लिया है। इसमें किसी भी प्रकार का लूज़ कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद में आपको कैपेसिटर लगेगा, और ये कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेराइड का और 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसकी पोलरिटी आपको ध्यान रखना है। और जो पिन नंबर 1 है वहाँ पर आपको नेगेटिव पिन कनेक्ट करना है, और जो पिन नंबर 2 है वहाँ पे आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हमने ये कनेक्ट कर लिया है। और इसके बाद में जो हमारा जो सर्किट था, अब उसकी जो हमने जो पावर सप्लाई वाली जो इनपुट थे वो आपको IC पे कनेक्ट करना है। तो पिन नंबर 3 जो है वहाँ पर आपको नेगेटिव कनेक्ट करना है, नेगेटिव वाला वायर। और जो पिन नंबर 4 है वहाँ पर आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना है। और आपको ध्यान से देखिए, हमने पिन नंबर 4 को पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर रखा है, मतलब हम पावर सप्लाई पिन नंबर 8 में देंगे पॉजिटिव वाली, पर वहाँ से जो हमारा सर्किट है वहाँ पर पहुँच जाएगा पॉजिटिव वाला पावर। तो और उसके बाद में आपको फिर IC को कनेक्ट करना पड़ेगा पावर सप्लाई से। तो जो IC की पिन नंबर 1 है वहाँ पर नेगेटिव वाला वायर कनेक्ट करना है, और जो पिन नंबर 8 है वहाँ पर आपको पॉजिटिव करना है। और इस प्रकार से हमारा सर्किट बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मैं उसको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा काम करेगा।
तो ये एक टाइमिंग होता है, इसमें हमने पल्स दी है, उसको बार बार ट्रिपल आईसी ब्लिंक कर रहा है और ब्लिंक करने के बाद जो हमारा जो एक दूसरा जो सर्किट है जिसमें हमने एलईडी चेसर बनाया है वो इस प्रकार से काम कर रहा है। तो आप देखिएगा दोस्तों, ये एक एलईडी इंडिकेटर जैसा काम कर रहा है, जैसे कि जो कुछ गाड़ियों में इसका यूज़ होता है, तो इस प्रकार से काम कर रहा है। आप सोचोगे कि इसमें हम 5 एलईडी की जगह और कितनी एलईडी बढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा एलईडी कनेक्ट करके ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप 6 और 7 एलईडी ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो, इसमें बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो आप यदि एलईडी बढ़ाओगे तो आपको ट्रांजिस्टर और जो 10K ओम है उनकी भी क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी और इसमें कैपेसिटर वगैरह में भी चेंजेस करना पड़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।